नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाने पर विचार। 6,71,000 वृद्धों को राज्य सरकार दे रही पेंशन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने 14 नए अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने कहा, जल्द भरे जाएंगे 700 होमगार्ड के पद। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा उत्सव पर दी बधाई। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों को उचित मान सम्मान देने और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार 6,71,754 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 1,000 से 1,700 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी आय सीमा के प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 60 से 69 वर्ष के पुरुषों को 1,000 रुपए प्रति माह, 60 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1,700 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। हमारी सरकार ने जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उसमें आय सीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा है। हमने कहा है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उसे 1,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। 69 से जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें 1,500 रुपए के करीब पेंशन मिलेंगे और 70 साल से ऊपर वालों को 1,700 रुपए पेंशन मिलेगी। तो 6,71,000 जो बुजुर्ग हैं, उनको हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं वृद्ध है, 60 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं वृद्ध है, उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1,500 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। 2,37,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 1,500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। सामाजिक क्षेत्र में हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सामाजिक कल्याण विभाग हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी वृद्धजनों को ये कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आपकी उम्र में इजाफा हुआ है और हम चाहते हैं कि आपको इस उम्र में अच्छा इलाज मिले, आपको अच्छा सम्मान मिले, आप समाज में और परिवार की नजर में आप उनके संरक्षक बनकर रहे, ना कि आप उन पर डिपेंडेंट होकर रहे। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कुछ न कुछ और आने वाले समय में परिवर्तन करेगी। हमारी आर्थिक स्थितियां जो है, उसमें हमने थोड़ा सुधार किया है और जो ये योजनाएं लाए हैं, ये उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके आपके लिए योजना लाए हैं, ताकि जो पैसा आपका था उसको हमने रोका है और जो पैसा बिना किसी कारण खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को भी हमारी सरकार ने रोक लगाई है और कहा है कि जो प्रदेश की संपदा है, उसके धन का सदुपयोग हो, उसको इन्वेस्टमेंट ड्रेन के रूप में बहाया ना जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कुछ व्यक्तिगत योजनाओं में बदलाव किया है और हमारी कोशिश है कि इस प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाया जाए और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वालामुखी में 100 करोड़ रुपए की लागत से सुखाश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जहां वृद्धजनों को घर जैसा माहौल और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच हेतु रोगी मित्र योजना भी प्रारंभ की जाएगी। आने वाले समय में 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए हम रोगी मित्र योजना लेकर आ रहे हैं। उनका कार्य ये होगा कि आपके घर में जाकर आपका चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपका सारा जो नॉर्मल चेकिंग है, उसको चेक करने के बाद कोई डिजीज के सिम्टम पाए जाते हैं तो और आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार बनने के बाद से सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसी दिशा में कई नीतियां लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश का पहला कानून बनाकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया है। इस रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद हमने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट की और ये सोचा कि इस समाज में हमारे कौन से ऐसे वर्ग हैं
जिनका हमें ख्याल रखना है और अपनी नीतियों को उसमें आगे बढ़ाना है। उसमें हमने पाया कि जो अनाथ बच्चे थे, उन अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बनाया जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। हमारी सरकार ने उन बच्चों के लिए कानून बनाया, योजना बनाई, और जो पैदा होने के बाद से जो भी बच्चा होगा, अगर उसके माता पिता उसके पास नहीं होंगे तो उसको एक नर्स उपलब्ध करवाई जाएगी। हर महीने उसके पॉकेट में 1000 रुपया उसके अकाउंट में जमा करवा दी जाए। 18 साल के बाद उसे 4000 रुपया महीना मिलेगा और 27 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण हिमाचल प्रदेश की सरकार करे। और 4000 रुपया महीने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने कोचिंग करनी है +2 के बाद, 10वीं के बाद, तो उसको 75,000 रुपया ट्यूशन के मिलेंगे। और उसको मेडिकल कॉलेज में अगर सिलेक्ट होती है, प्रोफेशनल कॉलेज में सिलेक्ट होती है, आगे की पढ़ाई शुरू करती है, उसका पूरा फीस का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 4000 रुपया उसको पीजी और हॉस्टल के लिए भी देगी। अगर उनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो उनको घर के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और घर बनाने के लिए भी पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनकी शादी के लिए 2 लाख रुपया हमारी सरकार दे रही है। योजना जब धरातल पर उतरे तब खुशी होती है। योजना केवल शब्दों में ना रहे, कोई सोच में ना रहे। मुझे खुशी है कि सामाजिक कल्याण विभाग को जब हमने कार्य दिया, ये योजना से 6000 बच्चों को प्रदेश में लाभ हो रहा है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है। आपके क्षेत्र में भी कोई अनाथ बच्चा है, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर अपना फॉर्म भर सकता है। 27 साल तक जो सरकार के द्वारा सुविधा है उसको उपलब्ध करवा सकता है। एकल नारी और विधवा नारियों को कैसे सम्मानित किया जाए, इस दृष्टिकोण से सोचा गया। और हमने एकल नारी के घर बनाने के लिए, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए सरकार उनकी परिवार के सदस्य की तरह देखभाल कर रही है। उन्हें हर वर्ष भ्रमण के लिए 3 स्टार होटलों और हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। शिक्षा क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने रैशनलाइजेशन का निर्णय लिया है, ताकि गांव-गांव में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलावों के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। आने वाले समय में 100 स्कूलों को CBSE आधारित बनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगले 2-3 वर्षों में लोग शिक्षा व्यवस्था में स्पष्ट बदलाव देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़े सुधार कर रही है। पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है और एम्स दिल्ली स्तर की मशीनें स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में मात्र 30,000 रुपए के खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जा चुकी है, जबकि निजी अस्पतालों में यह सुविधा 2 लाख रुपए की दर पर उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार UPS लागू करने का दबाव बना रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसी राजनीतिक लाभ की परवाह किए बिना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मकसद ये नहीं है कि हमें राजनीतिक लाभ उठाना था। कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई। मेरे पिताजी भी खुद कर्मचारी थे। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी गई ताकि बुजुर्ग अपना जीवन यापन सम्मान से जी सके। वो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, ना परिवार पर निर्भर हो, ना बच्चों पर निर्भर हो। बच्चे उन पर निर्भर हो कि हमारे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, ये हमारा खर्चा उठाए। और 1,36,000 कर्मचारियों को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी वो बंद कर दी। और हम पर यह दबाव रहता है कि आप इस पेंशन स्कीम को बदलकर दूसरी जो हम स्कीम लेके आए UPS की, उसमें जाइए। मैंने कहा हमें अगर राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होती तो हम चुनाव 5 साल बाद 27 में होने थे तब देते, लेकिन हमने ये उनके सम्मान के लिए दी, बुजुर्गों के सम्मान के लिए दी, ताकि कोई भी बुजुर्ग
जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है उसको सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहे और आराम से अपना जीवन यापन करता रहे, ये सोच हमारी थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने साइकिलिंग रैली और वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 60 से 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रैंप वॉक किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारे नैतिक मूल्यों और परंपराओं को भी मजबूत करता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली लाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की खरीद पर 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ये वाहन जिला शिमला के प्रशिक्षण केंद्र बल्दियां, अग्निशमन केंद्र देहा, उबादेश, नेरवा और ठियोग, जिला मंडी के धर्मपुर और थुनाग, जिला लाहौल स्पीति के काजा, जिला कांगड़ा के शाहपुर और इंदौरा तथा जिला हमीरपुर के नादौन अग्निशमन केंद्रों के लिए रवाना किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अग्निशमन वाहनों को दूरदराज और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है ताकि आग लगने की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा सके। ये जो अग्निशमन की गाड़ियां हमने दी हैं, ये उन क्षेत्रों में दी है जिन क्षेत्रों में जो बहुत दूर क्षेत्र है, जैसे काजा है, काजा में हमने अग्निशमन की गाड़ी दी, ठियोग है और नौर वैली जिसको अब हम बोलते हैं, नेरवा है और नादौन में एक और गाड़ी दी है, इंदौरा में एक और गाड़ी दी है। जहाँ अग्नि की घटनाएं होती रहती है उस क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों की कुछ जगह संख्या बढ़ाई गई है और कुछ जगह नई गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई गई है। निश्चित रूप से प्रदेश के सभी सब डिवीज़न में गाड़ियाँ उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य है। अभी हमने और भी 23 करोड़ रुपया गाड़ियाँ उपलब्ध करवाने के लिए दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए और उन्नत अग्निशमन केंद्रों के उपकरणों के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए और नादौन व इंदौरा में विभागीय भवनों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंगलवार सायं तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी शिमला श्री लखपा छेरिंग ने महामहिम दलाई लामा की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10,01,100 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।